हेलो गाइस, कल हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंस देखा था। आज हम हमारा टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मीजोकैरियोटिक सेल्स। मीजोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? वह सेल्स जिसमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल्स के गुण पाए जाते हैं। अब इसमें प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स कौन से पाए जाते हैं एंड यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स कौन से पाए जाते हैं? ओके, इसमें प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर ये पाया जाता है कि इसका डीएनए इसके केवल डीएनए के बने होते हैं गुणसूत्र। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो केवल डीएनए का ही बना होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है जो कि प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को आपके शो करती है। एंड इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म पाए जाते हैं जो कि आपके यूकैरियोटिक कैरेक्टर को शो करते हैं। इसीलिए हम इस सेल को मीजोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स में आपके मीजोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। मीजोकैरियोटिक सेल वह सेल होती है जिनमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल्स के गुण पाए जाते हैं। इनमें केंद्रक, केंद्रिका एवं केंद्रक झिल्ली का गुण पाया जाना यूकैरियोटिक कैरेक्टर है, जबकि इनमें गुणसूत्र केवल डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? केवल डीएनए के बने होते हैं एंड हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है जो कि आपके प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को शो करती है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट सेल एवं एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है कि इनमें जो होता है कि प्लांट सेल में तो सेल वॉल एंड प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में आपके एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में आपके बाहर कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ओके, और प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है जो कि इसको बाहर से प्रोटेक्ट करती है। सेल मेम्ब्रेन से संबंधित संरचनाएं, प्लांट सेल में क्या होता है? माइक्रोविलाई, हेमीडेस्मोसोम्स, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स एब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ी व स्पष्ट पाई जाती है कि सिर्फ वैक्यूल के चारों तरफ की जो लेयर होती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है और जो इसके अंदर क्या भरा होता है? सेप सेक भरा होता है। तो प्लांट सेल में बड़ी व स्पष्ट होती है, जबकि एनिमल सेल में छोटी व अस्पष्ट होती है। प्लांट सेल में आपका जो न्यूक्लियस होगा उसकी स्थिति परिधीय भाग में होगी, मतलब पेरिफेरल होगी, चारों ओर होगी, जबकि आपके एनिमल सेल में केंद्रक की स्थिति केंद्रीय भाग में होती है। प्रकाश संश्लेषित संरचनाएं प्लांट सेल में उपस्थित होती है एंड एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। जैसे प्लांट सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि एनिमल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। गोल्जी बॉडी आपके प्लांट सेल में बिखरे हुए होते हैं जो डिक्टियोसोम कहलाते हैं और जंतु कोशिका में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है आपका सेंट्रोसोम। प्लांट सेल में निम्न वर्गीय पादपों में तो आपके सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उच्च वर्गीय पादपों में जाएंगे तो वहाँ सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं एंड एनिमल सेल में आपके सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट सभी पादपों में प्रेजेंट, अपवाद है इसका कवक। क्लोरोप्लास्ट सभी प्लांट्स में पाया जाता है, सिर्फ आपके कवक में नहीं पाया जाता है। और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, अपवाद है इसका यूग्लिना। ओके, इनके अपवाद आपको याद रखने, ये पूछे जाते हैं। संचित भोज्य पदार्थ, प्लांट सेल में आपके जो प्लांट्स होते हैं वो आपके स्टार्च के फॉर्म में भोजन को संचित करते हैं। अपवाद है कवक। कवक किस फॉर्म में भोजन को संचित करता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, एंड ग्लाइकोजन के रूप में एनिमल सेल भी ग्लाइकोजन के रूप में आपके भोजन संचित करती है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है साइटोप्लाज्म डिवीजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो आपके प्लांट सेल में जब आप देखेंगे तो डिवीजन जो होता है बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। तो किसी सेल के बीच में क्या होता है? एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होने लग जाता है जिससे कोशिका दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो आपके यहाँ सेल प्लेट फॉर्मेट होगी एंड एनिमल सेल में कोशिका खाँच विधि द्वारा होगा। किसी भी कोशिका के खाँच बनते हुए उन दो कोशिकाओं का विभेदित हो जाना आपकी किस में आता है? एनिमल सेल में आता है। तो इस प्रकार का विभाजन आपको याद रखना है।
विभाजन का जो क्रम होता है वो आपके प्लांट सेल में अपकेंद्री होता है। अपकेंद्री का मतलब होता है कि आपके केंद्र से परिधि की ओर, यानी कि यहाँ केंद्र से परिधि की ओर आपका क्या होता है, इसमें विभाजन होता है। एंड अभिकेंद्रीय क्या होता है, परिधि से केंद्र की तरफ। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे परिधि बाहर की तरफ होता है, केंद्र अंदर की तरफ होता है। तो आपके परिधि से केंद्र की ओर इसमें क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो अंदर की ओर विभाजित हो रहा है तो अभिकेंद्री, और बाहर की ओर विभाजित हो रहा है तो अपकेंद्री। और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक खाँच बनती हुई जा रही है। तो अब जब ये खाँच मिल जाएगी तो ये एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो जाएगी। और आपके यहाँ पे जब ये विभाजन आपका अपकेंद्री होगा तो यहाँ एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, जिससे कोशिका आपके दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जीवों के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। ठीक है, जीवों के आधार पर धरातल पर 350 लेख प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इनमें से केवल 17.5 लेख 5% जीवों की पहचान हुई है। ओनली कितने जीवों की, 17.5 लेख की। ओके, जिसमें आपके एनिमल 12.5 हैं एंड पादप 5 लेख है। केवल यही नॉन है, बाकी अभी अननोन स्पीसीज है। ओके, तो हम यहाँ से सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि सेल के चारों तरफ कोशिका आवरण पाया जाता है एंड प्लांट सेल में सेल वॉल भी पाई जाती है। इसमें सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है। ओके, एंड वैक्यूल पाई जाती है सेल में। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है एंड प्रोटोप्लास्ट होता है। ओके, प्रोटोप्लास्ट को आप प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। ये जीव द्रव्य के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, कोशिका द्रव्य एंड केंद्रक। ठीक है, कोशिका द्रव्य को भी हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूजन्स। ओके, एंड सेल ऑर्गेनेल्स भी आपके 3 टाइप्स के हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, आपके सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। ये प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं, तो आपके सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी होते हैं आपके सेल में, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी होते हैं एंड विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। आपके वहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन से एंड विदाउट मेम्ब्रेन कौन कौन से। ओके, तो आपके डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। एंड आपका सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम्स एंड ग्लाइकोसिसोम्स। ठीक है, एंड विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स कौन कौन से आपके, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। ठीक है, कोशिका द्रव्य निर्विष्ट पदार्थ यानी कि सेल इंक्लूजन्स कौन कौन से होते हैं। स्टोरेज, आप एक तो कुछ पदार्थ होते हैं जिसको स्टोरेज करते हैं, एक सिक्रीटरी जिनका आप सिक्रीट करते हैं, एंड होता है एक्सक्रीटरी। ठीक है, जिनको आप बाहर एक्सक्रीट करते हो। ठीक है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनका तो आप सेल्स में स्टोरेज होता है। सिक्रीटरी एंजाइम सिक्रीट होते हैं एंड हार्मोन्स भी क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। एंड एक्सक्रीटरी गम, रेजिन, लेटेक्स, ये हम क्या होता है, ये प्लांट क्या होता है, इन प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, एक तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो इसके चारों तरफ होती है। इसमें केंद्रिका होता है, केंद्रिका द्रव्य होता है एंड क्रोमेटिन फाइबर्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है जिसके चारों पार्ट होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्रोमेटिन फाइबर्स जो एक जाल रूपी संरचना में पाए जाते हैं, क्रोमेटिन। वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है, इसके चारों तरफ का जो आवरण होता है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसके अंदर जो रस भरा होता है इसे सेल शेक कहते हैं। ठीक है, तो वैक्यूल का आवरण को आपके टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल में भरा हुआ द्रव्य कोशिका रस कहलाता है। वैक्यूल, वैक्यूल क्या होती है, अब इसका डिटेल में देखते हैं। वैक्यूल सेल में पाए जाने वाले रिक्त स्थान में पाई जाती हैं। वैक्यूल प्लांट सेल में अधिक बड़ी एवं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल छोटी व अस्पष्ट होती है। ये मेजर डिफरेंस है जो आपको याद रखना है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको आप क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका में भरा हुआ द्रव्य
पदार्थ आपको कोशिका रस कहलाता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट एंड उसका अंदर का जो मैटर होता है वो आपका सेल सेक कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैक्यूल कंप्लीट हुआ। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।